जय हिंद विद्यार्थी मित्रों, जय माताजी। हूँ जामनगर डिफेन्स एकेडमी यश गोयल आप सबनु स्वागत करू छू। आर्मी अग्निवीर नो आज सेशन तीजो जीके करंट हिस्ट्री ना बधा लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टન્ટ क्वेश्चन लईने आवी रही है जामनगर डिफेन्स एकेडमी। चलो आपणे आजनो टाइम न बर्बाद करता आपणे आजनो लेक्चर स्टार्ट करिए, अपना आजनो सेशन स्टार्ट करिए। राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था? राजा अशोक ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा किया था? ए कलिंग का युद्ध, दो प्लासी का युद्ध, सी पानीपत का युद्ध या डी कालीकट का युद्ध। कलिंग का युद्ध प्राचीन भारत में, कलिंग का युद्ध प्राचीन भारत में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्व तट पर स्थित एक स्वतंत्र शांति साम्राज्य कलिंग राज्य के बीच वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग में लड़ा गया था। यानी कि कलिंग का युद्ध आएगा, अशोक का अंतिम युद्ध कलिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध की चर्चा अशोक एवं 13वें अभिलेख में विस्तार से की गई है। कलिंग का युद्ध पर टिप्पणी करते हुए हेमचंद्र राय चौधरी ने लिखा है, मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण है। मगध तथा समस्त भारत के इतिहास में कलिंग की विजय एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसके पश्चात मौर्य के राज्य विस्तार का वह दौर समाप्त हो गया जो बिम्बिसार द्वारा अंग राज्य जीतने के पश्चात आरंभ हुआ। यह युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था जिसमें उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था तथा उसने धर्म एवं शांति का मार्ग को आगे बढ़ाया। यानी कि उसने युद्ध का रास्ता छोड़ दिया, हिंसा का रास्ता छोड़ दिया, इसके लिए उसका कलिंग का युद्ध अंतिम युद्ध था। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर, यस जी विद्यार्थी मित्रों, प्रशांत महासागर पृथ्वी के महासागरीय विभाजनों में सबसे बड़ा और गहरा है। समुद्र की औसत गहराई लगभग 12,100 फीट है। यह उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है। देखो, आपको अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि वो कहां तक फैला हुआ है, तो ऐसे लिखने का है कि उत्तर में आर्कटिक महासागर से दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक फैला हुआ है और पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के महाद्वीप और पूर्व में अमेरिका घिरा हुआ है। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर, सबसे गहरा। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं। बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? ये एक जिला है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलो, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। बस्तर जिले और बस्तर संभाग का मुख्यालय जगदलपुर है। इस दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। यह खूबसूरत जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। इस वजह से इसे राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ जनजाति यानी कि आदिवासी लोग बहुत रहते हैं। ठीक है, बस्तर में। चलो आगे बढ़ते हैं। किस नदी को तिब्बत में सिंधी खबन के नाम से जाना जाता है? झेलम, ब्रह्मपुत्र, सतलज या सिंध? थोड़ा सोच के बोलिए। सिंधु जिसे सिंध के नाम से भी जाना जाता है, भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। यह कैलाश पर्वत श्रृंखला में 4,164 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत क्षेत्र से बोकर यू 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 81 डिग्री पूर्वी अक्षांश से निकट एक ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी? सिंध नाम से जाना जाता है। ये शेर का मुंह के नाम से भी जाना जाता है। शेर का मुंह, सिंध, शेर का मुंह। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी, स्पोर्ट का क्वेश्चन है दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, स्पोर्ट का। एक क्वेश्चन को आपकी एग्जाम में से स्पोर्ट का निकलेगा और निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है?
हॉकी से इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से जुड़ा है, जबकि इंदिरा गांधी कप बॉक्सिंग से जुड़ा है। ठीक है, क्लियर कंफ्यूजन? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, देखो सभी कंफ्यूजन में ये तो निकल जाएंगे, लेकिन इन दोनों में इतना कंफ्यूजन है, कईयों में 5 साल आता है, कईयों में 6 साल। तो आपको ये फिट माइंड में रखना है कि कौन सा साल आएगा। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा નીચલી प्रतिनिधि सभा है, ઉપલું ગૃહ નીચલું ગૃહ, રાજ્યસભામાં ઉપલું ગૃહ આવશે, લોકસભામાં નીચલું ગૃહ। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामांकित सदस्य कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, तो क्या आंसर आएगा? 6 साल, यानी कि 6 वर्ष। पहले किस खेल से संबंधित है? पहले यस, पहला एक ब्राजीलियाई पूर्व पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है जो फॉरवर्ड के रूप में खेलते थे। सभी समय के महानतम खिलाड़ी में से एक रूप में इन्हें माना जाता है और फीफा द्वारा महानतम लेबल किया जाता है। वह 20वीं शताब्दी के सबसे सफल और लोकप्रिय खेल आंकड़ों में से एक थे। 1999 में उन्हें अंतरराष्ट्रीय खेल ओलंपिक समिति द्वारा शताब्दी का एक एथलेटिक नामांकित किया गया था और 20वीं शताब्दी के 100 सबसे महत्वपूर्ण लोगों की समय सूची में शामिल किया गया था, यानी कि पेल यानी फुटबॉल। ठीक है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सबको आना चाहिए। वॉशिंगटन, सही जवाब। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना, याद रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, इस समझूती से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे देखना। वॉशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का स्थापना जुलाई 1945 को हुआ थी। 72 वर्ष पहले स्थापित विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। वॉशिंगटन डीसी, क्लियर? चलो विद्यार्थी, कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? विद्यार्थी मित्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन योर, पता है क्यों मोस्ट इंपोर्टेंट है? हाल ही में जूनियर क्लर्क की एग्जाम ली गई, 2 वाक्य इन्हीं में से है, 2 वाक्य इन्हीं में से ही है। वो ऐसे क्रांतिकारी का नाम आएगा जो आप सबके नाम पे होगा, आपको आता ही होगा, लेकिन आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि आप सोल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आज इसको पढ़ लोगे तो आराम से आप इसको सोल्व कर सकोगे। देखते हैं, चलो क्या आएगा। अठारह की क्रांति वह क्रांति है जिसे अंग्रेजी साम्राज्य की भारत में नींव हिला दी। विभिन्न जगहों पर चल रहे अंग्रेजी साम्राज्य की मनमानी को भारत की अकोशित जनता है नकार और विरोध किया जाए। उसके लिए जो कारतूस बनाया गया उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया, गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया है। यही चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट इंकार कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ये सवाल करंट अफेयर यानी कि जूनियर क्लार्क में आया कि 10 मई 1857 को दिन खाली जगह की कहा एक पैदल टुकड़ी, तो उसमें जवाब क्या आएगा? मेरठ। और इसमें भी जवाब क्या आएगा? मेरठ। मेरठ की एक पैदल टुकड़ी 20 N1 से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई, जो बाद में भारत की कई स्थानों पर फैल गई, यानी कि मंगल पांडे जिसे फांसी दी गई।
ठीक है, उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं इसे मुंह से नहीं लगाऊंगा। कांग्रेस अधिकारियों ने उसको फांसी दे दी और फिर ये उग्रवादी हुआ आंदोलन और मेरठ में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? हमारे ऑफलाइन सेशन में भी ये आ गया है। कौन आएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 17 मई 1861 को हुआ था। कहां हुआ था? कोलकाता। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा इसमें? रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय सैन्य अकादमी कहां पर स्थित है? दूसरी बार क्वेश्चन आ गया। कहां पर है? देहरादून। भारतीय सैन्य अकादमी भारतीय सेना के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित करती है। देहरादून उत्तराखंड में स्थित उसकी स्थापना 1932 में फील्ड मार्शल फिलिप चेटवर्ट की अध्यक्षता में गठित एक सैन्य समिति की सिफारिश के बाद की गई थी। क्या आएगा आंसर? देहरादून। याद रख लेना। सबसे पहला चांद पर किस देश ने मनुष्य को भेजा था? चीन नहीं आएगा मेरे दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका आएगा। चलो ले जाता हूं आपको अमेरिका। 13 सितंबर 1959 को चंद्रमा को छूने वाली मानव निर्मित वस्तु सोवियत संघ की लूना 2 थी। संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर उतरने वाले पहले चालक दल वाला मिशन था। ठीक है, अब तो कहीं नासा, इसरो सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऊपर चंद्र पे जाएंगे, लेकिन पहली याद रखना बहुत जरूरी। और लास्ट में करंट में कौन जाने वाला है? SSLV, इसरो और नासा की बनाई हुई मिसाइल हो जा रही है। तो आप ये दोनों ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। नर्मदा के पास किसकी प्रतिमा है? कितने फीट है? 182 फुट। ठीक है, सरदार सरोवर बांध भारत में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया के पास नवागाम में नर्मदा नदी पर बनाया गया एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। 4 भारतीय राज्य याद रखना, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ये बांध में से आपको विधान वाक्य भी पूछा जा सकता है, इसलिए करवा रहा हूं। महाराष्ट्र और राजस्थान बांध से पानी और बिजली की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। इस परियोजना की आधारशिला 5 अप्रैल 1961 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। 1450 मेगावोल्ट याद रखिएगा, 1450 मेगावोल्ट इसमें से उत्पन्न होता है और इतना ही पानी हमें मिलता है, बाकी सब में डिवाइड हो जाता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, याद रखिएगा। चलो, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे। आलदी कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, BR आम्बेडकर, M मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तर और DP खेतान 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में मसौदा समिति ने BV आम्बेडकर को अपना अध्यक्ष चुना था। ठीक है, जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है भाई? जोधपुर सबको पता ही होगा। कहां पर स्थित है? राजस्थान। जोधपुर जिसे पहले राजपूत शासकों की राजधानी मारवाड़ के नाम से जाना जाता था, में विभिन्न परंपराओं के लंबा इतिहास है जिनका आज तक पालन किया जाता है। राजधानी जयपुर के पश्चिम किनारे पर स्थित यह शहर राजस्थान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला कौन सा आएगा? जयपुर, यानी कि पिंक सिटी। क्लियर?
ठीक है विद्यार्थी मित्रों, हमारा आज का सेशन यही पूरा होता है। हमारे जामनगर डिफेंस एकेडमी ऐप पे आप लोग जुड़े रहिए ताकि आपको सबकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।